हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद PK में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, जो 7 अगस्त से शुरू हो रहा है। और यह जो है प्रैक्टिस सेट है, और प्रैक्टिस सेट संख्या यह 2 है, और ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का है। और यह जो है तैयार किया गया है रोशन आनंद सर के द्वारा। तो आज हम लोग जो है टेस्ट सीरीज जो है टेस्ट संख्या 2 लगाएंगे। इससे पहले एक लगा लिए हैं, इसका वीडियो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। और हम लोग अभी जो है दूसरा टेस्ट स्टार्ट करेंगे, और इसका जो PDF जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा और आप लोगों को मिल जाइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न से। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह टेस्ट 2 है, इसी को अभी हम लोग लगाएंगे। और यह बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए है, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का। तो पहला क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं थे? तो कौन नहीं थे? देखिए, क्लीमेंट एटली जो है यह जो है कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। 2 नंबर का प्रश्न है, अधिकारों के घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा को कब जारी किया गया? तो इसे जो जारी किया गया 1215 ईस्वी में। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1215 ईस्वी। 3 नंबर का प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43 ख में सहकारी समिति शब्द को जोड़ा गया है? ये जो जोड़ा गया आपको 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011। 3 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। 4 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति का प्रावधान है किस में है? तो यह जो प्रावधान है आपको अनुच्छेद 143 में है। 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। 5 नंबर का प्रश्न है, कावेरी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब की गई? ये जो किया गया 1990 में। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, 1990। 6 नंबर का प्रश्न है, आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं किसमें? यह किए गए भारत शासन अधिनियम 1935 से। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A। 7 नंबर का प्रश्न है, वर्तमान में बिहार के अतिरिक्त किस राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% यानी 50% आरक्षण प्राप्त है? क्या प्राप्त है आपको? देखिए, मध्य प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, उपरोक्त में सभी। 8 नंबर का प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार नोटा का विकल्प चुनाव आयोग ने किस वर्ष से प्रारंभ किया? तो नोटा का जो प्रारंभ किया है आपको 2013 से। 8 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, 2013। 9 नंबर का प्रश्न है, 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 जोड़ा गया कब? ये जोड़ा गया है दल परिवर्तन विरोधी कानून को। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। 10 नंबर का प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं या नामों आदि में परिवर्तन करने के लिए संसद को निश्चित प्रक्रिया पूरा करना होता है? तो देखिए, ये होगा आपको 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, अनुच्छेद 3 के तहत। 11 नंबर का प्रश्न है, हम गरीबों पर दया करनी चाहिए, इसमें जो रेखांकित शब्द यानी गरीबों क्या होगा? तो ये होगा आपको संज्ञा, ऑप्शन नंबर D, संज्ञा। 12 नंबर का प्रश्न है, नियति का पर्यायवाची शब्द है, नियति का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नियति का पर्यायवाची शब्दों का भाग्य। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, भाग्य। 13 नंबर का प्रश्न है, आरोह का विलोम शब्द क्या होगा? तो आरोह का विलोम शब्द होगा अवरोह। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अवरोह। 14 नंबर का प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए, भव संदेह रहस, ये सही नहीं है। 15 नंबर का प्रश्न है, नी अस्प्री का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होगा जो इच्छा रहित हो। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, जो इच्छा रहित हो। 16 नंबर प्रश्न है, बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा अपठित। बिना पढ़ा हुआ अंश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये होगा आपको अपठित। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, अपठित। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए, श्रृंखला ये जो है शुद्ध वर्तनी है। 18 नंबर प्रश्न है, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ होगा थोड़े शब्द में बहुत कुछ कह देना। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B। 19 नंबर प्रश्न है, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए
दर्पण को थीटा डिग्री से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाती है, यह घूमेगी 2 थीटा डिग्री कोण से। ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर प्रश्न है, ट्यूबलाइट में ट्यूब के दोनों किनारों पर लगे 2 तंतु पर परत होता है, किसका? ये परत होगा आपको बेरियम ऑक्साइड का। 20 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेरियम ऑक्साइड। 21 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण लगभग कितना होता है? तो इसका आज होगा आपको 17 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातु के संबंध में सत्य नहीं है? तो देखिए, ये प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर प्रश्न, गति ऊर्जा और संवेग में संबंध होता है, क्या होगा इसमें? काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 24 नंबर का प्रश्न है, डॉपलर प्रभाव होता है। देखिए, डॉपलर प्रभाव कहाँ होता है? आवृत्ति की बदली हुई घटना। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 25 नंबर प्रश्न है, धातु के प्याले की अपेक्षा चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है, क्यों? ये इसलिए आसान है क्योंकि देखिए, धातु ऊष्मा का कुछ अलग होता है, इसके बाद चीनी मिट्टी ऊष्मा का कुछ अलग होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। 26 नंबर प्रश्न है, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटा लगता है तो कार की औसत चाल क्या होगी? तो इसकी औसत चाल होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 27 नंबर प्रश्न है, 1792 रैयत वारी व्यवस्था पहली बार कहाँ लागू किया गया था? रैयत वारी व्यवस्था जो ये लागू किया गया था पहली बार आपको बाराह महल में। 27 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, बाराह महल। 28 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत सरकार द्वारा ट्राइफेड की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना किया गया 1987 में, ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने किस पुस्तक में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा? यह कहा है आपको द वेल्थ ऑफ नेशंस। 29 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। 30 नंबर प्रश्न है, प्रथम जूट उद्योग की स्थापना की गई थी कहाँ पे? 1855 में रिसरा में। 30 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, 1855 रिसरा। 31 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी INTUC की स्थापना किसने की थी? वल्लभ भाई पटेल ने। 31 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, वल्लभ भाई पटेल। 32 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रीय महिला किसान दिवस मनाया जाता है कब? यह मनाया जाता है आपको अक्टूबर माह का दूसरा शुक्रवार को, ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर का प्रश्न है, ब्रॉडबैंड नीति 2024 में ब्रॉडबैंड की न्यूनतम डाउनलोड गति को कितना निर्धारित किया गया? देखिए, इसमें जो किया गया है आपको 256 किलोबिट्स प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर प्रश्न, कितने वर्ष के ग्रामीण व्यक्तियों के कौशल विकास और उत्पादन क्षमता के विकास पर बल देने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये जो किया गया आपको 15 से 35 वर्ष के ग्रामीण युवा के लिए। 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर प्रश्न है, तारक काय की खोज की थी किसने? बोबेडी ने, ऑप्शन नंबर सी, बोबेडी। 36 नंबर प्रश्न, प्रकाश की उपस्थिति में जल का विखंडन निम्न प्रकार से होता है। ये होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए, H2O समीकरण 2H प्लस 1/2 O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 37 नंबर प्रश्न, एड्स मानव में प्रतिरक्षाहीनता किस विषाणु HIV के द्वारा होता है? तो ये जो होगा आपको किसके कारण? रेट्रोवायरस कारण, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 38 नंबर प्रश्न है, मानव आहार नलिका के निम्नलिखित में से किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक लंबाई होगी आपको क्षुद्रांश की। 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षुद्रांश। 39 नंबर प्रश्न है, और 39 नंबर का प्रश्न फिर से देगा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यह किया गया था ह्यूगो डी ब्रिज कारण, ऑप्शन नंबर बी।
40 नंबर का प्रश्न, लसिका एक तरल उत्तक है जो अंतराकोशिकीय स्थान में पाया जाता है। यह किसके सदृश होता है? यह सदृश होगा आपको प्लाज्मा का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 41 नंबर प्रश्न है, कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में हृदय स्पंदन की दर में वृद्धि करता है? कौन सा हार्मोन? तो यह हार्मोन आपको एड्रीनेलिन। ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर प्रश्न है, नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियां उत्तरदायी होती है? 6। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6। 53 नंबर प्रश्न है, नील्स बोर ने किस सिद्धांत का सहारा लेकर अपने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? यह जो किया था आपको मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत का। 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 54 नंबर प्रश्न है, मनुष्य और पशुओं के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया में अधिकतर संकीर्ण पीएच वर्ग कितने से कितने तक होता है? ये होगा आपको 7 से 7.8 तक। ऑप्शन नंबर बी। 55 नंबर का प्रश्न, वायु में आयोडीन का विलयन कैसा विलयन है? तो यह आपको गैसों में ठोस का विलयन। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 56 नंबर सूची का मिलान करें। अयस्क है और तत्व है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सीरूसाइट। तो सीरूसाइट एक का क्या हो जाएगा, सीसा। दूसरा में कैसीटेराइट, इसका हो टीन। तीसरा में पायरोलूसाइट, इसका हो जाएगा वो मैग्नीज। चौथा में अस्टिबनाइट, इसका हो जाएगा आपको ए एंटीमनी। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी CBDA। संतावन नंबर का प्रश्न जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कैलोरीमीटर के निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? ये होता है आपको तांबा का। ऑप्शन नंबर सी। 58 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक पैमाने पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन किस विधि से होता है? तो देखिए यह जो आपको होगा विधि है आपको हेसेन क्लेवर विधि। ऑप्शन नंबर ए 58 का। 59 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए हाइड्रोजन का कोई समस्थानिक नहीं होता, यह कथन जो है गलत है। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 60 नंबर प्रश्न, तनु गंधकाम्ल की जस्ते के साथ प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है क्या? तो ये उत्पन्न होगी आपको हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी। 61 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या आपको 108। ऑप्शन नंबर सी 108। 62 नंबर प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा बांटेन पहुंचने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? यह नागरिक था आपको कार्नेलिस डी हाउटमैन। 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर प्रश्न है, किस आयोग के आधार पर रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया? यह आपको एकवर्थ आयोग की सिफारिश पे। 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एकवर्थ आयोग। 64 नंबर प्रश्न, 1857 विद्रोह के दौरान फैजाबाद में ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था? तो ब्रिटिश दमन ये था आपको कैंपबेल। ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के ज्यूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो कौन किया था विरोध? यह किया था राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी सीमा पर स्थित नगर है कौन? स्थित नगर है तो ये आपको था आलमगीरपुर। ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर का प्रश्न है, जब स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत संघ की कार्यप्रणाली में क्रमिक अवस्था है क्या? तो इसका जो क्रमिक अवस्था होगा ऑप्शन नंबर सी उपसंपदा श्रमण भिक्षु। 68 नंबर प्रश्न है, बल्ला चरित के रचनाकार हैं? तो इसका रचनाकार आपको आनंद भट्ट। ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर प्रश्न है, शेरशाह सूरी को भू राजस्व व्यवस्था में जरीबाना तथा मुहासिलाना नामक कर भू राजस्व का क्रमशः कितना प्रतिशत था? यह था आपको 2.5% से 5%। ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर का प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण विनय पिटक आदि की रचना कहाँ हुई थी? इसकी रचना हुई थी बिहार में। ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर प्रश्न है, बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे? ये चुने गया था वो 36। ऑप्शन नंबर बी 36। 72 नंबर प्रश्न है,
इटली की समस्या को किसने अंतर्राष्ट्रीय समस्या बना दिया? यह बनाया आपको काउंट काबूर ने, ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर प्रश्न है, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है किसे? यह माना जाता है फ्रेडरिक लिस्ट को, ऑप्शन नंबर ए। 74 नंबर प्रश्न, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है? उत्तर को, ऑप्शन नंबर ए। 75 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में बोर्डोई चिल्ला नामक तूफान चलते हैं? ये चलते हैं असम में। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। 76 नंबर प्रश्न, किस मृदा परिच्छेदिका स्तर में जमीनी स्तर पर ह्यूमस, जैविक सामग्री की प्रचुरता आदि पाई जाती है? किस में? यह होगा स्तर ओ में, ऑप्शन नंबर ए। 77 नंबर का प्रश्न, हथनी कुंड परियोजना का संबंध है किससे? यह आपको यमुना नदी जल विवाद से, ऑप्शन नंबर ए। 78 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के आयतन का कितना प्रतिशत भाग क्रूड है? यह आपको 15%, ऑप्शन नंबर डी 15%। इसके बाद 79 नंबर प्रश्न है, अरेबिका कावा की खेती निम्न में से कहाँ मुख्य रूप से की जाती है? यह होगा आपको लैटिन अमेरिका में। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैटिन अमेरिका। 80 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटेन, यह जो है अमेरिका में, यह कथन असत्य है। 81 नंबर प्रश्न, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? यह होगा आपको गया में, ऑप्शन नंबर ए, गया। 82 नंबर प्रश्न है, बिहार में आधुनिक नहर सिंचाई प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था आपको 1874 में, ऑप्शन नंबर बी। 83 नंबर प्रश्न है, लैंग्वेज ऑफ द नोटिस शुड बी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल एंड फॉर्मल। 84 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। गॉड इज ओमनीपोटेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। 85 नंबर प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड डैश इज मोर डिफिकल्ट दैन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेलिंग राइटिंग। 86 नंबर प्रश्न है, द फ्रेजल वर्ब बियर अवे मीन्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विन। 87 नंबर प्रश्न है, द डैश ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर परपोज। 88 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंटेन। 89 नंबर प्रश्न, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस गिवन बिलो, ही इज टू टायर्ड टू वॉक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ही इज सो टायर्ड दैट द कैन नॉट वॉक। 90 नंबर प्रश्न है, ए प्लेस फॉर द रेस्टलिंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरेना। 95 नंबर प्रश्न, भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। 95 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। 96 नंबर प्रश्न है, समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? यह हुआ है आपको भारत इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर प्रश्न है, तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को विनाशकारी भूकंप आया, भारतीय वायुसेना के इस ऑपरेशन में लगाया गया विमान कौन था? तो वह विमान था आपको C-17 ग्लोब मास्टर विमान, ऑप्शन नंबर ए। 98 नंबर का प्रश्न, ऑपरेशन मर्यादा किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी HFC के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य भारत ने कब तक रखा? 2047 तक। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2047। 100 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2023 के विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थानों में भारत के कौन से 2 स्थान शामिल है? यह आपको लद्दाख और मयूरभंज। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये सेट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट जो है सेट नंबर 3 लेके आएंगे। तब तक के लिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ग्रुप में भी। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।